Recording in progress. गूंजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चल अपने एको एको दोनों भ्रिकुटियों के बीच अपने शरीर के पवित्र पर मैं ज्योति बिंदु से भरा यहाँ पर टिक जाए। और स्वमान लेके मैं जीवन मुक्त अवस्था की अधिकारी आत्मा हूं। अर्थात संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं। बाबा को सामने अनुभव करें। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और मेरे सामने ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। कृष्ण बहन ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा क्या कह रहे हैं? क्या लक्ष्य लिए? पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक बनना है। और क्या? विश्व का मालिक बनना। क्या बोला बाबा ने? जीवन मुक्त अवस्था, विश्व का महारानी बनने के लिए जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है ना, जो कि जिसको बाबा कहते हैं अल्टीमेट कर्मातीत स्टेज है, बिल्कुल न्यारे। ठीक है, तो इसके लिए बाबा ने 4 विधियां बताई। उन विधियों को पूरी डिटेल में मुरली से देखेंगे। ठीक है, एक बाबा ने बोला उपराम रहो, एक बाबा ने बोला एवर रेडी रहो, एक बाबा ने बोला चक्र फिराओ, फिर बाबा ने बोला याद की यात्रा, है ना। तो अभी मुरली देखते हैं, फिर देखेंगे कौन सी बात कहाँ लगती है। चलिए बताएं क्या बताया बाबा ने, विधियां क्या बताई। बाबा ने कहा याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है, तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। जस्ट अ मिनट।
नीरू बहन के बेटे की सर्जरी है आज, तो आज हम सब उनके लिए योग करेंगे। जी। Just got the message. Just give me a second. याद की यात्रा से कमाई जमा होती। बाबा ने बोला याद की यात्रा में रहोगे तो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करोगे ना। याद की यात्रा से कमाई जमा होती है। कमाई कब होती है? स्थूल कमाई की बात करें तो स्थूल कमाई के लिए हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं। फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं। पर क्या है, मेहनत कब होती है? मेहनत तब तक होती है जब तक रास्ता नहीं पता होता। एक बार पता चल जाता है तो सिर्फ एक फोकस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फिर वो ऑटोमेटिक तुम्हारे को उसके डिविडेंड्स मिलते। जैसे कोई आपका करियर भी है, आपको समझ आ गया ये करना है, फिर आपका बहुत ऑटो मोड पे चलता है। फिर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो मेहनत लगती है। तो याद की यात्रा भी वही है ना। मेहनत कब तक लगती है? जब तक पता नहीं चलता, विधि नहीं आती। कहते हैं जी हमारे को तो गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, ऐसे ये करो वो करो, म्यूजिक लगाओ, गीत लगाओ, है ना। धीरे धीरे हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए। फिर जीवन में कोई बात आ जाती है, फिर फोकस हट जाता है, फिर चाहिए। फिर बात करते हैं किसी ज्ञानी आत्मा से, फिर अपने फोकस को लगाते हैं, फिर कमाई जमा होती है ना। तो पॉइंट क्या है, मेरी एकाग्रता बनी रहे। उस दिन करा था ना, हे अर्जुन तुम अर्जुन हो सब। तो अर्जुन की विशेषता ही ये थी कि वो एकाग्र हो जाता था। दादी गुलजार है ना, उनको बाबा बोलते थे गुल जाओ बाबा से मैसेज लाओ, सेकंड में जाके आ जाते थे, मैसेज ले आते। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो हमको बैठना होता है ना सिर्फ भोग लगाने भी, अपने आप को पहले एकाग्र करते हैं फिर भोग लगाते हैं। जिसकी फिर आदत बन जाती है तो फिर उसकी कमाई होती रहती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व का मालिक बनते हो। घाटा तो भी है ही, जो भी कुछ हम दुनिया की दारी में कर रहे हैं ना, वो हमारे को नीचे गिराता है। ये सेंटेंस सही लगा? जो भी कुछ हम अभी करते हैं वो हमें नीचे गिराता है, दुनिया मतलब दुनियादारी के हिसाब से। कैसे? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी स्थिति खराब है ना। कैसे? बॉडी कॉन्शियस है, क्योंकि तुम किसी भी शारीरिक व्यर्थ में है बॉडी। व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ बोल भी है और व्यर्थ कर्म भी है। यस। कितना टाइम वेस्ट करते हैं उसमें। आप सोचो, आज मुझे एक शादी पे जाना है, कौन से व्यर्थ आएंगे? पहले तो क्या है तुम? सबसे पहले तो व्यर्थ ही आएगा कि शादी पे जाना है, तैयार होना है, क्या कपड़े पहने? कौन से पहनने, कपड़े कौन से पहनने, जो बॉडी कॉन्शियस पे आ जाते हैं, पूरा पूरा कंप्लीट बॉडी कॉन्शियस, है ना। क्या लेना देना है, कौन क्या पहन रहा है, तुम क्या पहन रहे हो भाई, हम ये पहन रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन उसको देना क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा पूरा पूरा। तो हम जाएंगे पर हम इन थॉट्स में नहीं जाएंगे। जहां जाना जाएंगे, वो तो करना पड़ेगा हमारे को। दीदी ने क्या बोला, रहना वही है, उन्हीं सबके साथ रहना है, वही चैलेंज है। उन्हीं से चैलेंज आएगा जिनसे मेरा मोह है ना, उनका करते हुए नष्ट मोहा बनना है ना। तो करते हुए ये नहीं सोचना मेरी ड्रेस को देख के कोई क्या बोलेगा, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। मुझे वो करना है जो मुझे कंफर्टेबल लगता है।
मैं आपको अब अपने एक हंसी की बात बताती हूँ कि मैं एक शादी पे कोट पहन के चली गई, मोटा सारा, इतनी ठंड, बाहर थी शादी। तो पहले तो सब हंसे भी, फिर उसके बाद कहते हाँ ठंड तो है। सब अपने वो स्लीवलेस और वो सारे स्टाइल के जो भी होते हैं, और मैं अपना कोट पहन के, मैंने कहा भैया मैं दोबारा बीमार नहीं हो सकती, इस सीजन में एक बार हो गए, बहुत हो गया। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कंफर्टेबल थी ना। तो Actually, now we become like this. At one age, we were all like that. क्या हुआ, थोड़ी ठंड है पहन लो, you have to look presentable. पर Now at our age, we've changed, of course. Now भाई, we यू got कैन बी comfort. प्रेजेंटेबल even if you wear clothes that are appropriate for the weather. There is Right, no but problem. no, what I'm There is saying no, is you can still look that's what okay I'm for the wedding. हाँ, that's what I'm saying. I said now we think like this. That time तो जो हमें लग रहा है वो पहन लो, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, manage. There is an age for all these things. एज की After बात some नहीं time है, you feel अपनी थिंकिंग की बात है। With age you have learned, that's all. So you can learn that at an earlier age also. yeah, Only there are thing some is, हमने उसको whoever has सीखा got नहीं, connected, yeah. जो ज्ञान में होगा वो करेगा ना। हाँ वही ना, हम लोग लेट शुरू हुए तो फिर अब हाँ, तो हम वो बन ही गए हैं ऐसे। आपके आपके पास जो सुबह शिवानी बहन कई बार आती है मुरली रिविजन के लिए, यू नो हाउ ओल्ड शी इज, 25। सब कर रही है ना, सिंपल से सिंपल रहती है। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे हैं। हाँ, तो उनको समझ आ गया, ज्ञान समझ आ गया, जब समझ आया तो वो बन गए वैसे। हम्म। और क्या बोला बाबा ने? तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, याद की यात्रा की बात हुई ना, तो याद की यात्रा में बाबा ने बोला कमाई जमा करनी है। और क्या क्या बातें बोली याद की यात्रा के लिए, सब सुनाओ। याद से क्या होता है? दीदी पाप विनाश होते हैं, पाप विकर्म जलता है। विनाश। हाँ, और क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं जी। वो और बोला ना, आप मुए मर गई दुनिया। हाँ, ये बात तो हमने एकाग्रता, याद रखनी है जी। एकाग्रता। एकाग्रता बनाएंगे तो कमाई होगी। बैठ गए, एक है बैठे हैं थोड़ा बहुत, एक है फुल फोकस है, कमाई तो उसमें होगी, है ना। आप अपने करियर में बैठे हो, अपना जी जॉब कर रहे हो, वहां पे देखो आप ऐसे करके, हम ट्राई तो करें ऐसे बैठना, तो क्या होगा? या तो आपको आपका की कभी प्रमोशन नहीं होगी, कभी कमाई पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। हमेशा ये लड़खड़ाते रहेंगे। लक्ष्मी नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट होगा तो हमारी याद की यात्रा बेटर होगी। ओके, यू कैन से आयु बढ़ती है दीदी। आयु बढ़ती है। और आज बाबा ने क्या बोला याद की यात्रा? याद की यात्रा से क्या होता है? सजाओं से छूट जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। है ना। और दुख से सुख में आ जाते हैं। आते हैं। और क्या? और बाबा ने बोला मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं। तीनों रूपों से तुम एक को ही याद करो। सब नहीं तो हमें अलग अलग को याद करना पड़ता है, तो फोकस बिगड़ जाता है। हमने यहाँ पर एक को याद करना है, तो इसलिए नॉट डिफिकल्ट। फिर बाबा ने जो बोला ना, ये है योग अग्नि, ज्ञान चिता पर बैठे हो। ज्ञान को चिता बोला। चिता में क्या होता है? आग जलती है तो आग उसमें भी जलती है, हाँ, और भस्म हो जाता है, विकार भस्म हो भस्म हो जाता है जाते शरीर। हैं, क्या भस्म होता है? शरीर। विकार शरीर। भस्म होते हैं। हाँ, तो जब हम योग करते हैं तो देह का भान भस्म हो जाता है। देह भान से साथ सारा कुछ देह कनेक्टेड, भान। जो सारे विकार हैं। तो बाबा ने बोला योग है अग्नि। और योग की अग्नि कैसी है? विकार को जलाती है, आत्मा को जलाती नहीं, शीतल करती है। ये प्योर। ऐसे प्योर करती है।
आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है। ये अग्नि, ये अग्नि, ये जैसे बाबा ने कहा मैं तो, तभी मुझे जादूगर बोलते हैं। तो ये जादू वाली अग्नि है जिससे हम शीतल हो जाते हैं। हम्म। और क्या बोला बाबा ने? फिर क्योंकि बाबा योग संपत्ति से पावन और कांटों से फूल भी बनते हैं ना बाबा की बातों याद से से। फूल बनते हैं, बिल्कुल। चाहे बबुलनाथ बोलो, किसी भी नाम से बोलो, और उनका एक ही नाम है शिव, जिसको याद करना है। एक ही नाम है शिव, एक को याद करना इजी होता है। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हारे लिए इजी कर रहा हूं, तुम ही इधर उधर भटकते रहते हो। हम्म। और क्या बोला? बाबा ने बोला और उपराम। उपराम का मतलब क्या होता है? अप्रभावित। अप्रभावित रहना, बिल्कुल। उपराम रहना मतलब मुझे किसी भी बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। तो उसके लिए क्या करने को बोला बाबा ने? कार्य करते करते मेरी याद बनी रहे, और जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमने डिटैच होना है तो उसके लिए बाबा ने बोला ये याद रखना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो आप डिटैच हो पाओगे। नहीं तो उसके साथ हम चिपके रहते हैं ना, हम इसको ऐसे कर लें, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। अगर हमारे अंदर सबकॉन्शियस में ये समा जाता है ना, जो हो रहा अच्छा हो रहा, फिर हम डिटैच हो पाते। एक मिनट सोच के देखो, कोई भी चीज हो रही है जो मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, अब उसको सोच के देखो। बाबा ने कहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा पर हो तो अच्छा रहा। अभी तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ समय के बाद जब अनफोल्ड होगा तब पता चलेगा जो हुआ था रियली अच्छा ही था। अब भी समझ नहीं आएगा, वो तो है, स्पेशली इफ द सिचुएशन इज वेरी ट्रिकी। जितनी ट्रिकी सिचुएशन उतना ज्यादा हम कहते हैं ये कोई अच्छा थोड़ी है। क्यों अच्छा है ये हमें नहीं पता, है ना। कोई आके कहे जी मेरी तो गाड़ी चोरी हो गई, हम कहें जो हुआ अच्छा हुआ, उसको समझ आएगा? कभी भी नहीं आएगा। पर बाबा कहते हैं हर एक चीज का रीजन है, हर एक चीज का रीजन। आपको वो सुनाई है ना कहानी, एक भाई को वो चाहिए था फ्लैट, नहीं मिला, फिर वो फ्लैट जो है सब नीचे गिर गए क्योंकि मटेरियल स्पूरियस यूज किया हुआ था। फिर कहता है बाबा बहुत ग्रेट, है ना। तो हमें पता नहीं होता कौन सी चीज कब क्यों आ रही। अभी मेरे पास एक सिस्टर है, यहीं पे पास में रहती है, ज्ञान सुनने आती है। उनका फ्रैक्चर हुआ बाजू का, और वो फ्री में सबको योग कराती है, पूरे अरालियाज में, मैग्नोलियाज में, कमिलियाज में शी इज फेमस। वो किसी से कुछ नहीं लेती, पर वो हर रोज उनके अलग अलग टाइम है, वो योग कराती है सबको। तो अभी जब उनकी बाजू का फ्रैक्चर हुआ तो वो आई तो सब उनको पूछ रहे कैसे हो कैसे हो। कहते मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सबकी दुआओं से ये फ्रैक्चर ही हुआ है, कुछ भी और हो सकता था, मैं तो इतनी जोर से गिरी थी। अब दिस इज हाउ यू टेक इट, व्हाट हाउ यू अंडरस्टैंड इट। एंड शी सेज मैंने एक ही चीज सीखी है, बस खुश रहना, कुछ भी हो जाए। अभी पूरा ज्ञान नहीं लिया है पर अप्लाई करने का पूरा एफर्ट है ना, तो हमें ये करना है। When I say that, I'm not saying I'm perfect, I'm not saying it's so simple, पर जितना हम अप्लाई करते जाते हैं तो उतना फिर इजी भी होता चला जाता। तो बाबा ने एवर रेडी रहने को कहा, है ना। एवर रेडी का क्या मतलब होता है, पहले उसका मतलब समझते हैं।
दीदी एवर रेडी मीन्स हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी कुछ हो सकता है। कभी कुछ भी हो सकता है। अचानक जैसे पावन बोलते हैं। अचानक। और उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, बहुकाल का अभ्यास चाहिए, राइट। एवर रेडी मतलब कुछ भी हो रहा हो, वो जो है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, कुछ भी हो रहा हुआ हो, मेरी जो स्थिति है वो मोह से मुक्त है, स्वार्थ से मुक्त है, विकल्पों से मुक्त है। विकल्प मीन्स उल्टे संकल्प। और जब हमने जाना होता है, सपोज आपको अब भी बोला जाए, यू हैव ओनली 5 minutes टू लीव दिस बॉडी, क्या करोगे? क्या थॉट्स आएंगे? 5 मिनट्स तो लगेगा बाबा, अब आप संभाल लेना पीछे, अब मेरे को तो ले चलो। मेरे को ले चलो। और 2 दिन बोलो तो बहुत कुछ आएगा दिमाग में। अच्छा 1 घंटा बोलो तो तब तो बड़ी चीजें आ जाएंगी ना दीदी, ये सामान उसको बोल देती हूँ। अपना अपना सामान समेटना शुरू कर देंगे ना, कि जो जिसको देना है या जो भी करना है। अच्छा। और पता नहीं, मैं तो बोलूंगी मुझे नहाने धोने दो, साफ सुथरा ले जाओ। ऐसे नहीं लगेगा कि किसके साथ क्या क्या बातें वो आएंगी, इसने ये किया, उसने वो किया, नहीं वो तो नहीं आएगा, सबको माफ कर वो देंगे। नहीं आएगा, वो नहीं आई। सब भूल जाएंगे, सिर्फ अब जाने की तैयारी करेंगे कि अब जाने लगे हम। समेटोगे ना, जी। है ना। थॉट्स को भी समेटोगे, चीजों को तो कहोगे जो है जैसे भी है, हाउ डज इट मैटर। जो ये स्थिति है मेरी कि मुझे समेटना है, वो मुझे निरंतर करना। बाबा ने क्या बोला, अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते, एवर रेडी रहो। एवर रेडी का मतलब तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी क्या करता है, जो बोला गया वो कर देता है। इसीलिए बाबा कह रहे ये नहीं सोचो अभी तो विनाश में टाइम है। सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ। कोई व्यर्थ ना बोल हो, ना थॉट हो, ना कर्म में हो, है ना। जस्ट 1 second। तो जब हम सोचते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो मतलब हम समेटना शुरू करें, व्यर्थ से मुक्त हो जाए। जैसे आपको 1 घंटा मिला है, उसमें व्यर्थ की बातें सोचो कि उसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, उसने मेरे को ये नहीं दिया, मेरे साथ बात नहीं करी, नथिंग। वो नथिंग वाली स्टेज मेरी निरंतर बनी। बल्कि बल्कि फॉरगिवनेस के लिए और शुभकामना शुभभावना की, अगर हमारे पास समय है और बुद्धि है, उस टाइम इतना काम कर रही है तो सब कुछ शुभकामना शुभभावना तो बाबा ने बोला अगर नहीं तुम मेरे बच्चे हो, तुम करोगे। बच्चे तुम्हें तो तुम्हें को करना है, और कौन करेगा। तो बिकॉज अभी और साथ साथ बाबा क्या बोलते हैं ना, समय की पुकार क्या है। समय जो ये जो टाइम है, इसमें कुछ भी हो रहा है, तो मुझे एवर रेडी रहना है। जैसे मुझे अगर कोई अभी बोले मैं अभी शिफ्ट हुई हूं, इस घर को छोड़ के तुम्हें दूसरे घर में जाना है, मेरे संकल्प ये नहीं चलने चाहिए, वाई सिचुएशन है, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूं, पर मैं करना नहीं चाहती।
अगर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, मेरे को उस दिन किसी ने फोन करके बोला, रचना मैं तुम्हारी सारी बात समझ रही हूँ, आई अंडरस्टैंड, बट आई एम स्टिल हर्ट, कि तुम शिफ्ट हो रहे थे तो तुमने मुझसे बात नहीं की, आई एम फीलिंग वेरी हर्ट। अगर यू आर स्टिल फीलिंग हर्ट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड, राइट? वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये तो दुनिया वाली बात हो गई। ये एवर रेडी की बात हुई। और बाबा ने क्या बताया हमको, क्या करना है? अपने हाथ में लॉ को नहीं उठाना। बाबा ने कहा कि ये थोड़ा मुझे मतलब थोड़ा और समझना चाहती हूँ कि जैसे किसी ने कुछ किया है इलीगल चीज, तो तुम खुद मत वकील बन जाओ कि भी तुम उसका न्याय करो या उसको सजा देनी है, राइट? आप इसको थोड़ा समझाओ प्लीज। इसका मतलब ये है कि कोई भी बात हो जाए मुझे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्शन आता है ना, ऐसे कैसे कर दिया तुमने, हाउ कैन यू डू दिस? हम गुस्से में बोल जाते हैं, तैश में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब हम तैश में बोल रहे हैं तो मतलब हम अपने हाथ में लॉ उठा रहे हैं। यस, अगर हम उसने झूठ बोला, वो मेरे अगर को, उस हाँ जी अगर उस सेकंड हम अपने आप को 5, 10, 15 सेकंड दे देना तो हाँ शायद हमारा दिमाग सही चलने लगता है, नहीं तो उसी सेकंड तो लगता है तो थप्पड़ मारो, क्यों झूठ बोल रहे हो, फालतू में झूठ बोले जा रहे हो, और पता है झूठ बोल रहे हैं, ब्लेटेंट लाई। हाँ That time you just feel like slapping, but you have to control, and if you can हाँ control, then that time passes. हाँ, बिल्कुल। तो कहने का अर्थ है, और अगर वो 15 सेकंड को लेकर आप 2 मिनट भी रुक जाते हो, देन यू आर इन योर सेंसेस एंड यू थिंक अब मैं ये कर लेती हूँ। ये मतलब नहीं है हम दूसरे को समझाने नहीं देंगे, वो हम देंगे, पर कैसे देनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बाबा ने बोला ना, क्योंकि जो एवरेडी आत्मा है वो तीव्र पुरुषार्थी है। तीव्र पुरुषार्थी का मतलब जो श्रीमत है उसको तीव्र मतलब क्विकली, जल्दी से उसको उसमें अडेप्ट हो जाती है। क्योंकि ये वाला जो समय है इसमें हमें क्या क्या मिला हुआ है, जो हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। भगवान। भगवान मिला, उसकी पढ़ाई, उसकी श्रीमत मिली, भगवान के साथ वो सब अटैच हो गया। और क्या मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण परिवार। हाँ, यस, ब्राह्मण परिवार, जो हमारे को फिर रियलाइज नहीं होगा ना, हम ब्राह्मण परिवार के साथ ही संबंध संपर्क में आएंगे। कामिक अकाउंट्स हैं हमारे मिले हुए, तभी हम इकट्ठे होते हैं। अभी हम जो जुड़े हुए हैं, हम सब किसी ना किसी लाइफ में कैसे जुड़े हुए थे, तभी हम यहाँ इकट्ठे बैठे, है ना। तो ये कुल जो ब्राह्मण कुल है, ये फिर नहीं मिलेगा। जो बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण को कहते हैं चोटी, ब्राह्मणों के सिर पे चोटी दिखाते हैं ना, उसका मतलब क्या है? हाईएस्ट। और ऐसी हाईएस्ट आत्माओं के साथ वो आलू फेंक दे, ठीक है। तभी ब्राह्मणों को देवताओं से भी उच्च बोला है कि उनकी स्थिति उनसे भी उच्च है, देवताओं से भी। क्यों ऊंचा है? क्योंकि वही तो बनते हैं देवता। जी वो ये प्रोसेस में होती है ना। तो संगत अगर एवर रेडी रहे। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहने लगे थे? सॉरी, हाँ जी, मैं ये कह रही थी, इन पर्सन हम चाहे सभी अभी नहीं भी मिले हैं, बट स्टिल वी डोंट फील कि हम नए हैं एक दूसरे के लिए, ऐसे ही लगता है हम शायद जानते हैं। हाँ, चाहे शक्ल भी नहीं पता है, हाँ, बट नहीं पता, हम तो आत्मिक स्थिति में बैठे हैं, ठीक है, इट्स ओके। यस, अपनापन ही फील होता है। अपना बहुत अपनापन लगता है, कई जन्मों से जैसे जानते हम हैं। अपने कंफर्ट लेवल में है टोटली यहाँ पे, क्योंकि ये ब्राह्मण कुल, इमेजिन जिनके साथ आप संपर्क में हो वो सब देवता बनने वाली आत्माएं हैं। कितनी बड़ी बात है ना। फिर हम जैसे कहते हैं ना, ये तो बहुत मतलब हम इस महात्मा से मिले, हम इस संत से मिले, कैसे बात करते हैं, हम दलाई लामा को मिलकर आए,
हम अपने आप को बड़ा ग्रेट समझते कि ओ हमारे को 2 मिनट का उसने टाइम दिया, और यहाँ पे हम दिन रात उन देवताओं के संबंध संपर्क में है ना। फिर बाबा ने बोला कि ये अगर हमको एवर रेडी रहना है तो संगम युग याद रहे। ये संगम युग कौन सा युग है? बताओ विशेषता है संगम युग की। चढ़ती कला। और परमात्मा मिलन में कौन मेरा कौन पता चलता है। और स्व परिवर्तन का समय। परिवर्तन जी। और ये तो फटाफट बोलो, सबको पता है, करो। विश्व परिवर्तन का समय, तमो प्रधान से सत्व प्रधानता का समय, प्रकृति का परिवर्तन का समय। आत्मा परमात्मा की पहचान मिली। वो तो बोला रेखा बहन। में आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। और ये भी मिला कि स्वदर्शनी चक्र का के बारे में भी नॉलेज मिली। पूरे चक्र का ज्ञान मिला, रियलाइज हुआ, बहुत कुछ रियलाइज हुआ। हम क्या थे, अब क्या। जब ये रियलाइजेशन होती है तो हम करते हैं, है ना। और अगर हमको एवर रेडी रहना है, एक चीज याद रखनी है, मैं कौन हूं? ब्रह्म कुमारी। ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख अरविंद से जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ भगवानुवाच निकला, उसको समझकर, उसको धारण कर परमात्मा से मिलन निरंतर बनाने वाली मैं वो देव कुल, ये याद रहेगा तो हम एवर रेडी रहेंगे। दीदी आज पेज नंबर 3 में लिखा है कि इसका मतलब मुझे समझाइए। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये तो देहधारी हैं, तुमको याद करना है विधेयी को। विधेयी कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा ना। तो कल की मुरली में था ना कि ब्रह्मा बाबा को भी हमें ड्यू रिस्पेक्ट देनी है, कि वो तो रथ बने शिव बाबा के, तो उनको भी याद करना। पर याद शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा को रिगार्ड देना जी, है ना। जैसे आप सेंटर पे जाते हैं, आपके सामने निमित सिस्टर होती है, तो योग में उसको थोड़ी याद करती है जी। ऐसे ब्रह्मा इज द वाया मीडिया, तो उनके लिए रिगार्ड है। आपको अपनी सेंटर की सिस्टर का रिगार्ड जरूर होगा, पर हमें पता है ना वो भगवान नहीं है। अब ब्रह्मा बाबा के लिए हम कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड, पर वो गॉड नहीं है। हमारा मददगार कौन है? बाबा। बाबा। जब कोई भी बात होगी, बाबा को ही हमको अपने साथ रखना। वो ही बाबा ने ये भी बोला कि सब लोग जो हैं वो मुक्ति में जाएंगे और तुम लोग जीवन मुक्ति में जाओगे। वाया मुक्ति। वाया मुक्ति धाम। वाया मुक्ति जीवन मुक्ति में जाओगे। मुक्ति परम धाम को बोलते हैं और जीवन मुक्ति हम सत्य को बोलते हैं। तो आज दीदी ने क्या बताया, मुक्ति किसको बोलेंगे? फरिश्ता स्वरूप। अब जो फरिश्ता बनते हैं वो भी एक मुक्ति है संगम युग में। फरिश्ता को मुक्ति क्यों बोला? क्योंकि उसमें हम लोग मुक्त हो जाते हैं ना विकारों से, बद्धों से, बंधनों से मुक्त, बंधन से, शारीरिक संबंधों से, कर्म बंधनों से और शारीरिक बंधनों से सबसे मुक्त। जी। बंधन क्या देता है? दुख, आशाओं, आकर्षित करता है। बंधन हाँ आकर्षित करता है और दुख देता है। तो अगर मैं फरिश्ता हूं, मतलब मैं उस दुख से कंप्लीटली मुक्त हूं। उस सिचुएशन में रहते हुए उससे मुक्त होना, तो वो जो मुक्ति हमें परम धाम की महसूस होती है, जब हम फरिश्ता स्वरूप अपने आप को अनुभव करते हैं, तो इन चीजों से फ्री फील करते हैं। योग में होता है कि नहीं होता? and you feel empowered. You feel empowered. निर्भय, निडर। तो ये हुआ हमारा एवर रेडी का। फिर बाबा ने जो याद की यात्रा का करा हमने,
बाबा ने एक और बोला है कि चक्कर को फिराना। चक्कर के लिए आज क्या क्या बातें बताई। मैं थोड़ा सा डिफरेंटली ले रही हूँ आज मुरली को, क्योंकि जिस चीज की हम आदी हो जाते हैं ना, वो फिर ऑटो मोड पे चलती है, उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जब हम सोचते हैं ना, तो हमारी समझ में बढ़ती है। इसलिए मेरे लिए भी, फॉर मी ऑल्सो, इट्स नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर मी ऑल्सो, चक्कर फिराना। अपने चक्कर, पांचों स्वरूप को याद रखना। हाँ, पांचों स्वरूप को याद रखना। और पांचों स्वरूप में क्या क्या याद रखना, आज जो बाबा ने बताया हम उसको लेते हैं। जो उसकी मतलब व्हाट इज द, उसके पीछे जो थॉट है वो क्या है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से बाय एक्सप्लेनिंग चक्कर टू अस। बाबा ने बोला ना 84 जन्मों के बाद तुम पाप आत्मा बन जाते हो, अब तुम पुण्य जमा करते हो। तो क्या बाबा ने पूरी खेल का बताया, दुख, सुख से दुख, दुख से फिर सुख। 84 जन्मों का खेल है, उसमें भी ऊंचे फिर नीचे, है ना। और क्या, और हमारे को चक्कर के लिए क्या क्या बोला बाबा ने। चक्कर में कौन कौन आता है, सतयुग में कौन आता है, श्री कृष्ण। उनके लिए क्या काम बाबा ने। श्री कृष्ण के लिए क्या कहा बाबा ने। श्री कृष्ण की महिमा अलग है ना, पहले नंबर का देवता है। और क्या है, और बताओ महिमा। बाबा ने कहा है श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। हाँ, ये क्यों महात्मा लोग विकार से जन्म लेते हैं, श्री कृष्ण विकार से जन्म इसका मतलब नहीं लेते हैं। नहीं लेते, बिल्कुल। तो महात्मा मतलब महान आत्मा, जिसमें सर्व महानताएं हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण है। उसके आगे भी लगता भी श्री है, श्री मतलब श्रेष्ठ। फिर और राधे कृष्ण के लिए क्या बताया। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं, है ना। फिर उनका स्वयंवर होता है तो इकट्ठे होते हैं, उससे पहले वो कोई इकट्ठे नहीं होते हैं। जो दुनिया में दिखाते हैं कि उनका तो साथ में वो साथ था बचपन में भी, ऐसा कुछ नहीं। फिर बाबा ने बोला सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, घाटा पड़ जाता है, फिर जमा करना है। पड़ जाता है, उधर से आते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण के माँ बाप और राधा कृष्ण के माँ बाप तो सेम हो गए ना, राधा और लक्ष्मी सेम है, कृष्ण और नारायण सेम है ना। हाँ, सविता कुछ कह रही थी। 16 कला संपूर्ण होते हैं, उसके बाद उतरते आते हैं। बढ़िया फिर 63 जन्म हम भक्ति करते हैं, फिर भक्ति का फल है ज्ञान। भगवान। आज बाबा दीदी ने बोला भगवान। भगवान, यस, भगवान मिले तो ज्ञान मिला। हाँ, तो ये जब हम चक्कर घुमाते हैं, बाबा चक्कर घुमाने को क्यों बोलते हैं। दीदी इसमें ये भी कहा है कि सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, मतलब बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती हैं। होलिका मतलब जलना। सतयुग में अभी इस वक्त जो लोग जल जाएंगे वो चले जाएंगे अपने मतलब परम धाम, और जो सतयुग में आने वाले हैं वो जाएंगे पहले तो मतलब 9 लाख लोग पहले तो सूक्ष्म वतन जाएंगे, फिर वहां से शांति धाम और फिर सुख धाम। वो तो प्रोसेस तो वही रहेगा, पर नीचे कौन से आएंगे सतयुग में, वही वो 9 लाख पहले 9 लाख पहले आएंगे। बाबा ने बोला अभी तुम्हें दर्शन हुआ है सृष्टि के चक्र का, तो हम जब ये चक्कर फिराते हैं तो क्या होता है, वाई शुड वी डू इट।
बाबा ने बोला फट से सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर नीचे उतरने में बहुत समय लगता है। ये सारी बातें क्यों? वाई शुड वी नो? ना जाने तो क्या हो जाएगा? जानेंगे तभी तो बन पाएंगे। जानेंगे तो बन पाएंगे। और रियलाइजेशन होती है, इम्पोर्टेंस की रियलाइजेशन, हमारी एफर्ट की पूरे विश्व पे कितना इम्पैक्ट होता है। हमारा इम्पैक्ट विश्व पर कितना होता है ये रियलाइज होता है जी। और संगम युग की इंपॉर्टेंस भी रियलाइज होती है कि अभी टाइम है, करना है जो भी कर ले। सॉन्ग भी है ना, काल नगाड़ा बजा रहा। और सृष्टि चक्र को देखकर खुशी होती है ना, दुख के समय में भी खुशी क्या होती है? बस ये खत्म हुआ कि हुआ, बस अब तो जाने वाले हैं हम सतयुग में, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम चक्र को फिराओ। तो करना क्या है? हमें तो विश्व का महाराजा महारानी बनना है। जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए, कर्मातीत स्टेज के लिए, हम आज एक स्वमान याद रखेंगे, मैं जीवन मुक्त अवस्था की अधिकारी आत्मा हूं, मेरा उस पर राइट है। मतलब मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं, वो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। अभी जो विकार मेरे अंदर है वो प्रवेश हुए हुए हैं, ये मैं नहीं हूं, ये आवरण है। जैसे कोई एक्टिंग करते हैं किसी प्ले में तो हम कुछ पहन लेते हैं, हम वो थोड़ी होते हैं। और विधि क्या क्या बताई बाबा ने जीवन मुक्त बनने के लिए? महाराजा महारानी बनने के लिए उपराम रहना है, एवर रेडी रहना है, याद रखना है मैं कौन से कुल की हूँ, मुझे अभी भगवान मिला है, मैं ब्रह्म कुमारी हूँ। फिर चक्र को फिराना है और याद की यात्रा से अपने पापों को भस्म भस्म करना है। ठीक है ना। आज सारे पॉइंट्स इसमें हो गए। और अभी किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो हम योग करते हैं। एनी क्वेश्चंस? नहीं, आई थिंक योग करते हैं। और दीदी आज वो मनन चिंतन इसका भी कर सकते हैं, याद की यात्रा से। योग अग्नि, हाँ योग अग्नि पे करो, बिल्कुल करो। ज्ञान चिता पर करो, है ना। बाबा सर्वव्यापी नहीं है, इसके नए पॉइंट निकालो। कुछ तो अपने ज्ञान में सुने हैं, कुछ अपने मनन चिंतन से निकालो। ठीक है, बाकी स्वमान में रहेंगे। क्या स्वमान? जीवन अवस्था की अधिकारी आत्मा। और जीवन मुक्त का अर्थ है संपूर्ण निर्विकारी, ये भी लिखते हैं सो दैट वो मेमोरी में रहेगा। ठीक है, जो लिखना चाहे स्वमान को लिख सकते हैं, पर इस स्वमान को फील करेंगे और फिर उस स्थिति में स्थित होंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल। दीदी इसका मतलब क्या हुआ? एक होता है स्थिति, एक होता है स्थिति समृद्धि, स्थिति और अवस्था। हाँ, स्थिति होती है एक स्मृति, एक तो याद होना, एक स्थिति माने मतलब टू रिमेम्बर। जैसे अब आपकी स्मृति में है आप डॉक्टर मंजू हैं, कोई और डॉक्टर मंजू को भी कोई बुलाएगा तो आपकी बुद्धि एकदम उधर जाएगी और आप यूल टर्न अराउंड एंड से अच्छा मेरी बात हो रही क्या? जी, स्मृति में है। तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। कौन सी स्मृति? कि मैं कौन हूं, बस मैं बिंदु हूं, ये मुझे याद। और अवस्था जो स्थिति है, स्थिति मीनिंग जैसे अब मैं चाहती हूं मैं फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करूं, मेरी स्थिति बन जाती है इस फरिश्ता स्वरूप की, पर ज्ञान सुन के थोड़ा योग करके फिर मैंने अपनी स्थिति बना ली, फरिश्ता वाली स्थिति बना ली।
और स्थिति का नेक्स्ट स्टेज होती है अवस्था। बार बार उस स्थिति को हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मेरी अवस्था बन जाती है, मतलब मेरे को निरंतर मैं उस अवस्था में आती हूँ। फिर मैं स्मृति स्वरूप हूं कि मैं ये अभी फरिश्ता हूं। मेरे को ये भूलता नहीं, जैसे मुझे नहीं भूलता मैं डॉक्टर मंजू हूं, मुझे नहीं भूलता मैं आत्मा अभी फरिश्ता हूं। उसको कहेंगे स्मृति स्वरूप होना। जी ठीक। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। और सार स्वरूप में टिकेंगे। सारे ज्ञान का सार है मैं बिंदु। अपने आप को दोनों भ्रिकुटियों के बीच बिंदु देखेंगे। शरीर से बिल्कुल न्यारे। पूरी एकाग्रता से बैठे। जैसे जैसे अपने स्वरूप में टिक रही हूं, इस देह से बिल्कुल न्यारी होती जा रही। फील कर रही हूं ये शरीर अलग और मैं अलग। मन बुद्धि ले जाए परम धाम। शिव बाबा के पास बैठ जाए। न्यारा प्यारा सर्व गुणों की खान बबुलनाथ मेरा बाबुल, मेरा खुदा दोस्त, मेरा सब कुछ। फील करें बाबा के साथ से, बाबा से मिलन से, इस योग की अग्नि से मेरे अंदर के सभी कमियां फिनिश। मैं भी बाप समान पवित्र प्रेम का, शांति का मास्टर सागर बन रही हूं।
परम धाम से आ जाएं सूक्ष्म लोग, बाप दादा के सामने। बाबा ने अपने साथ हमें बिठाया, और जितनी भी आत्माएं हॉस्पिटल्स में हैं, उन्हें हमारे सामने इमर्ज किया। उनके सेवाधारियों को भी इमर्ज किया। उनके अपनों को, उनके फैमिली मेंबर्स को, इन सभी आत्माओं को दृष्टि देंगे बाबा। बाबा, इन सब का बहुत बहुत भला हो। जल्दी जल्दी ये अपनी शरीर के स्वास्थ्य को पाए, आपके बने, सुख पाए, निश्चिंत हो जाए। ऐसे शेष संकल्प रचते रहे। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, और हमारी शुभ भावनाएं इन सब आत्माओं के साथ। चले मन से सेवा करें। थोड़े से ज्यादा डाल दे, इससे मुझे कल के थोड़ा डाल दिया था। ठीक है, ठीक।
ये सभी फरिश्ते वापस आ जाएं, अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाएं और हम सब की जीवन मुक्त अवस्था बनी रहे, देने की भावना बनी रहे सारा दिन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी एवरीवन, ओम चलिए, शांति। ओम शांति। सब 10th के लिए रेडी हो जाओ। ओम शांति। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति।